पूर्वी चंपारण लोकसभा के बारे में कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो कुशवाहा और सहनी वोटर होते हैं बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन महागठबंधन ने अब की बार जिस तरह से दांव खेला है, तो क्या कुशवाहा और सहनी वोटर अब की बार डैमेज होगा बीजेपी से? राधा मोहन जी को पता था कि हम 3.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। रामा देवी जी को पता था कि हम 3.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। संजय जी को मालूम था कि हम इतना वोट से चुनाव जीतेंगे। कैंडिडेट को भी पता नहीं था, वो साइलेंट वोटर था। और जब 2019 में वोट करने वोटर गया बूथ पे, तो उसको मोदी जी के किए हुए 5 साल के काम याद आए थे। लगा था कि नहीं, मोदी जी को दोबारा रखना है। आज फिर से लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ये हैट्रिक मोदी जी को लगाना है, मोदी जी को ही देश की जवाबदेही देनी है। महागठबंधन ने 20 साल बाद किसी पूर्वी चंपारण के कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो ऐसे में लड़ाई टसम-टस होगी। किस तरह से देख रहे हैं? हम लोगों ने वो काम किया, कई 100 वर्षों से जो मामला लंबित था, और न्यायालय का निर्णय जब आ गया राम जन्मभूमि का, तो मोदी जी की सरकार नहीं होती, अगर कांग्रेस का भी राज होता, और चाहे वो हिंदू के पक्ष में निर्णय होता या मुसलमान के पक्ष में निर्णय होता अयोध्या के मामले में, तो लाशों का ढेर हो जाता, हजारों दंगे होते देश में। ये भाजपा की ही सरकार थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया राम जन्मभूमि के मामले में हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे जो भी हो, एक पटाखा नहीं बच पाया। लोकसभा चुनाव की सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, और आज हम बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा के बारे में, जहां बीते दिन एनडीए कैंडिडेट राधा मोहन सिंह ने नामांकन पर्चा भर दिया है। उसके बाद से अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा था कि जब वीआईपी कोटे से डॉक्टर राजेश कुमार को टिकट मिली तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कल राधा मोहन सिंह के नामांकन में जनसैलाब उमड़ा, लगातार चर्चा का विषय अब हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए ढाका के विधायक पवन जायसवाल जी हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकसभा सीट को लेकर जो बातें हो रही थी, खासकर पूर्वी चंपारण की, कहा यह जा रहा था कि महागठबंधन ने 20 साल बाद किसी पूर्वी चंपारण के कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो ऐसे में लड़ाई टसम-टस होगी। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, लड़ाई का ये मानक नहीं होता है कि कैंडिडेट कहाँ से आया है, कहाँ से लड़ रहा है, ये कोई विषय नहीं है। विषय है कि चुनाव किस चीज़ का हो रहा है। ये कोई वार्ड सदस्य का चुनाव तो हो नहीं रहा है, इस पंचायत समिति का चुनाव तो हो नहीं रहा है, कि दलीय आधार पर नहीं है, व्यक्ति का विचार प्रथम प्राथमिकता रखेगा। ये चुनाव राष्ट्र के लिए हो रहा है, देश स्तर का हो रहा है, संविधान को बनाने का, संविधान को बिगाड़ने वाला चुनाव है। कैसे लोगों के हाथ में सत्ता जाए केंद्र का, जो देश को सुरक्षित रखे, देश को मजबूती मिले। तो ऐसे मामले में ये विश्व जानता है, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, विश्व को ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को मजबूती प्रदान करने के लिए, इसके छवि को निखारने के लिए, छवि तो पहले से भी हिंदुस्तान का अच्छा था, लेकिन उसको विश्व स्तर पे स्थापित करने के लिए और मजबूत करने के लिए कितना अच्छा काम इन्होंने 10 साल में किया है। ऐसे परिवेश में वोट का आधार कोई क्षेत्रवाद नहीं हो सकता है, वोट का आधार कोई संबंधीवाद नहीं हो सकता है, वोट का आधार तो सीधा राष्ट्रवाद है। मोदी जी ने 10 वर्षों में देश के लिए जो काम किया, उसके आधार पर वोट मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सत्ता सुरक्षित हाथों में दिया जाए, टुकड़े टुकड़े जो गैंग है उनके हाथ में नहीं दिया जाए। नहीं तो फिर वही जैसे अपहरण हुआ था गृह मंत्री के लड़की का, बार्गेनिंग हो रहा था, गृह मंत्री के लड़की को उठाएंगे तो आतंकवादी 4 को छुड़ा लेंगे, वैसी घटनाएं शुरू हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई क्षेत्रीय कैंडिडेट कोई भी लड़ सकता है, हम आप कोई भी लड़ सकते हैं। लोग देखता किसको है, चुनता किसको है, और चुनने का आधार क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। इसमें चुनने का आधार सीधा मोदी जी है। सभी लोग अपने आप को मोदी जी का परिवार मानते हैं, और मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और देश के लोगों का जो नारा है 400 पार का, उसको पूरा करने में देश की जनता लगी हुई है। इसलिए बीच में जो आएगा वो स्वाहा हो जाएगा। विपक्षी दल का कहना है कि अब की बार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश पूरा प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है और देश का बदतर हालत हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं उनसे ये पूछिए कि 10 साल से हमारी सरकार थी, मतलब भाजपा एनडीए की सरकार देश में है, कौन सा काम हम लोगों ने ऐसा किया है जिससे किसी जाति, किसी पार्टी के लोगों को आघात पहुंचा हो? कौन सा काम हम लोगों ने किया है जिससे गांव के गरीब से लेके गांव के अमीर तक के किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है? हम लोगों ने वो काम किया, कई 100 वर्षों से जो मामला लंबित था,
और न्यायालय का निर्णय जब आ गया राम जन्मभूमि का, तो मोदी जी की सरकार नहीं होती, अगर कांग्रेस का भी राज होता और चाहे वो हिंदू के पक्ष में निर्णय होता या मुसलमान के पक्ष में निर्णय होता अयोध्या के मामले में, तो लाशों का ढेर हो जाता, हजारों दंगे होते देश में। ये भाजपा की ही सरकार थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया राम जन्मभूमि के मामले में हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे जो भी हो, एक पटाखा नहीं बच पाया। राम जन्मभूमि ऐसा खुशी हिंदुओं को मिला, लेकिन कोई हिंदू राम जन्मभूमि के निर्णय के बाद जुलूस सड़कों पर नहीं निकालने का काम किया। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये मोदी जी का ही राज था। देश में एक मजबूत नीति मोदी जी ने बनाने का काम किया, देश को एक बेहतर नेतृत्व देने का काम किया। इसी का फल है कि मोदी जी पर लोगों को विश्वास था कि ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। भले हम चाहते हैं कि मंदिर बने, मेरी इच्छा थी, मोदी जी की इच्छा थी बने, लेकिन न्यायालय का निर्णय था ना, तो उसको मुसलमानों ने भी देश का स्वीकार किया और कोई मुसलमान सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्योंकि न्यायालय का निर्णय था। और हिंदू ने भी जुलूस नहीं निकाला। यही तो इस देश का। अच्छा, पूर्वी चंपारण लोकसभा के बारे में कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो कुशवाहा और सहनी वोटर होते हैं बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन महागठबंधन ने अब की बार जिस तरह से दाव खेला है, तो क्या कुशवाहा और सहनी वोटर अब की बार डैमेज होगा बीजेपी से? देखिए, सभी चीज़ों को इन चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक बार आपको कह दिया कि भाई जाति और पार्टी मोदी जी के नाम के सामने स्वतः समाप्त हो जाता है। राधा मोहन जी को पता था कि हम 3.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, रामा देवी जी को पता था कि हम 3.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, संजय जी को मालूम था कि हम इतना वोट से चुनाव जीतेंगे। कैंडिडेट को भी पता नहीं था, वो साइलेंट वोटर था। और जब 2019 में वोट करने वोटर गया बूथ पे, तो उसको मोदी जी के किए हुए 5 साल के काम याद आए थे। लगा था कि नहीं, मोदी जी को दोबारा रखना है। आज फिर से लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ये हैट्रिक मोदी जी को लगाना है, मोदी जी को ही देश की जवाबदेही देनी है। कहीं कुछ नहीं होगा। आप जो भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ स्वतः समाप्त हो जाएगा। और चुनाव आते आते जिस प्रकार पहले देश के लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ के जिस प्रकार मोदी जी को वोट देने का काम किया, एनडीए को मजबूत किया, भाजपा को मजबूत किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में, बिहारी नहीं सभी पूरे देश में 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। और देश के सभी जाति और धर्म के लोग नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करेंगे, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को देंगे, विजय बनाएंगे और देश को फिर से मोदी जी के मजबूत हाथों में देने का काम करेंगे, जिससे हिंदुस्तान का कद बढ़े और देश सुरक्षित हाथों में रहे। अब विपक्षी दल कर रहा है कि अब की बार 40 में 40 सीटें जीतेंगे बिहार में, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन 100-150 में सिमट जाएंगे। नहीं, तो उनको हम लोग मना किए हैं बोलने से। बताइए ना, पहले कहते थे कि ईडी सीबीआई के डर से फलना काम नहीं हो रहा है, अभी कह रहे हैं कि हम लोग 150 पर रह जाएंगे, 40 को वही जीत लेंगे। तो अब ईडी सीबीआई कहाँ चला गया? जो मन में आता है सो लोग बोलता रहता है। अरे अपने में खुश हो जाना है तो खुश होते रहिए आप। हम लोग 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक पार्टी है। इसके कार्यकर्ता आपदा में, विपदा में, सुख में, दुख में आम लोगों के बीच रहते हैं। यही कारण है कि जब चुनाव का समय आता है तो लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ये गलतफहमी में नहीं रहे कि 150 सीट आएगा तो इतना सीट आएगा बिहार में। बिहार का भी जो हम लोग का लक्ष्य है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और देश का जो लक्ष्य है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। विपक्ष में नेता कौन है? आप जब तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं पूर्णिया और पप्पू यादव जी को हराने के लिए कहते हैं कि इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। अरे विपक्ष को कहिए कि ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जब अपना ही पैर खिसक जा रहा है, जब अपना ही मामला खिसक जाता है, अपना ही वोट खसक रहा है, तो अपना कहना पड़ रहा है कि इंडिया को नहीं दीजिए तो एनडीए को दीजिए, एनडीए को नहीं दिए तो इंडिया को दीजिए। ऐसे परिवेश में 150 सीट जीतने का, 150 सीट हम लोग की बात करने वाले लोगों से पूछिए कि अपना पैर खिसक रहा है, अपने पैर को ठीक करें, नहीं तो जो कुछ बचा उचा है वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे ढाका के विधायक पवन जायसवाल को। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही है, कह रही है कि अब की बार 150 पे सिमट जाएगी। लगातार राम मंदिर से लेकर धारा 370 या बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ मुद्दा बना हुआ है। लेकिन देखना यह है कि अब की बार फिर सत्ता पे काबिज कौन होता है। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।